गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स स्टार्ट करे थे, जिसमें हमने प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पढ़ा था। प्राइस ऑफ कमोडिटी मतलब कि प्राइस के बढ़ने या कम होने से सप्लाई में कितना अंतर होता है, और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में हमने कॉम्प्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़े थे। आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड डिटर्मिनेंट्स, दैट इज नंबर ऑफ फर्म इन द इंडस्ट्री। और नंबर ऑफ फर्म, अगर फर्म्स बढ़ने से इंडस्ट्री में क्या फ़र्क पड़ता है। द मार्केट सप्लाई ऑफ कमोडिटी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फर्म ऑपरेटिंग इन द इंडस्ट्री। मार्केट सप्लाई डिपेंड करता है कि कितनी फर्म्स हैं इंडस्ट्री, मतलब कितनी फर्म ऑपरेट हो रही हैं इंडस्ट्रीज में। increase in the number of firm lead to increase in the market supply। अगर जैसे ही मार्केट में फर्म बढ़ती जाएंगी वैसे ही इंडस्ट्रीज़ में सप्लाई का गुड्स बढ़ता जाएगा। यह डिपेंड करता है, अगर मार्केट में फर्म बढ़ रही हैं तो सप्लाई बढ़ेगा, मार्केट में फर्म कम हो रही हैं तो सप्लाई कम होगा। ये डिपेंड करता है हमारे मार्केट की डिमांड के ऊपर। मार्केट की सप्लाई, जितनी डिमांड होगी मतलब उतनी ही सप्लाई होगी। ओके, सो ये डिपेंड करता है मार्केट की फर्म्स पे, कि फर्म अगर इंक्रीज़ हो रही है तो आप इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ हो रही है तो डिक्रीज़ होगा। अब नेक्स्ट है हमारा गोल्स ऑफ द फर्म। फर्म्स के गोल क्या हैं। सप्लाई ऑफ गुड इज़ ऑल्सो गाइडेड बाय फर्म गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल मैक्सिम। सप्लाई डिपेंड करता है गोल, आपके फर्म का गोल क्या है। आपके फर्म का गोल ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाना है तो क्या होगा, सेल ज़्यादा होगी। इफ़ द फर्म हैज़ अ गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इट विल सप्लाई मोर गुड्स एट हायर प्राइस। तो अगर फर्म का गोल है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाना, तो उनका क्या होगा, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और प्राइस भी ज़्यादा हो जाएगा। अदर हैंड, अगर आपके फर्म का गोल है मैक्सिमम सेल करना, तो आपका सप्लाई इवन एट द सेम प्राइस, सप्लाई होगी उसी सेम प्राइस पर। तो ये डिपेंड करता है, सप्लाई इज डिपेंड ऑन फर्म। आपके फर्म का गोल क्या है। ओके, नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। Price of factor of production, with the rise in price of any one of the factor input the cost of production may also rise। किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ती है, किसी भी प्राइस या इनपुट बढ़ता है तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ता है। इनपुट का मतलब आप लोग समझे नहीं होंगे। इनपुट मीन्स कि हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम प्रोडक्ट बनाने के लिए जो सामान लेते हैं, हम गुड्स लेते हैं, वो हम अब फर्म के अंदर लेने को ही इनपुट बोलते हैं। कि आपने कोई भी चीज़, जैसे ब्रेड बनाई तो ब्रेड के लिए व्हीट आटा आपने बाहर से लिया, फ्लोर आपने बाहर से लिया, तो जो फ्लोर होगा, आटा होगा, वो आप बाहर जो लोगे, परचेस करोगे, रॉ मटेरियल, वो हमारा इनपुट कहलाएगा। ओके, अगर आपका इनपुट बाहर का सामान महंगा आ रहा है तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी महंगा होगा। ठीक है, इट लोअर प्रोड्यूसर प्रॉफिट विच रिजल्ट इन डिक्रीज इन सप्लाई। तो इससे क्या होगा, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट कम होगा और सप्लाई कम हो जाएगी। सिमिलरली प्राइस, अगर फैक्टर इनपुट की प्राइस कम हो जाती है तो सप्लाई उसकी बढ़ जाती है। किसी भी चीज़ के दाम कम हो जाते हैं तो उसकी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा हो जाती है। सिंपल है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से सप्लाई पे क्या अंतर होता है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे ही टेक्निक्स बढ़ती जाती हैं, प्रोडक्शन की टेक्निक्स बढ़ती जाती हैं, वैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसका वो भी बढ़ता जाता है। रिड्यूस मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ता, रिड्यूस होता जाता है। क्यों? क्योंकि आपका टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। जैसे मान लो कि मशीन से एडवांस मशीन्स आ रही हैं, तो आपका जो टाइम 1 घंटे में जो चीज़ बन रही है आज, वो आधे घंटे में बन जाएगी बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी के कारण। एज अ रिजल्ट मोर ऑफ कमोडिटीज सप्लाई एग्जिस्टिंग प्राइस इन केस डिटोराइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ कंसर्न प्रोडक्ट विल फॉल। जैसे जैसे आपकी कमोडिटी जो है वो एग्जिस्टिंग प्राइस से ज़्यादा होती जाती है, तो उस केस में क्या हो जाता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है और सप्लाई क्या हो जाती है। अगर टेक्नोलॉजी कम होगी, सक्सेसफुल नहीं होगी, तो हमारा प्रोडक्शन फॉल हो जाएगा। इट्स डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। आपके इस टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम कर रही है। बिजनेस एक्सपेक्टेशन,
If the producer expect a higher price of commodity in the future, it will withdraw a part of its supply from the market. अगर प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट करता है हायर प्राइस कमोडिटी की फ्यूचर में, तो वो उसको क्या करना पड़ेगा, सप्लाई मार्केट में सप्लाई को ज़्यादा मतलब बढ़ाना पड़ेगा. दैट्स अ रिजल्ट देयर विल बी फॉल इन सप्लाई. इससे क्या हो सकता है कि अगर उसने सप्लाई बहुत ज़्यादा मार्केट में कर दी तो उससे क्या होगा, सप्लाई कम भी हो सकती है. क्योंकि कोई चीज़ ज़्यादा होती है तो उसकी वैल्यू कम होती है, और कोई चीज़ कम होती है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है. कोई चीज़ हर मतलब मार्केट में कोई चीज़ का ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो उससे भी आपकी सप्लाई कम हो सकती है. बिकॉज ऑफ लोग उगता जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो उस वजह से हमारी सप्लाई कम हो सकती है. गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, अगर कभी कभी गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाती है, जैसे टैक्सेशन या सब्सिडीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो सप्लाई होता है वो कम हो जाता है. क्योंकि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी लगा के टैक्स को बढ़ा देती है, तो वो टैक्स के कारण लोगों की खरीद कम हो जाती है. जैसे गोल्ड पे जीएसटी लगता है और अदर चीज़ों पे भी आजकल जीएसटी लगता है, तो इसकी वजह से चीज़ महंगी हो रही हैं, और महंगी हो रही हैं तो लोग ख़रीद नहीं पा रहे हैं. इस वजह से मार्केट में उसकी सप्लाई जो होती है वो कम हो जाती है. अब हम पढ़ेंगे सप्लाई शेड्यूल. सप्लाई शेड्यूल में क्या होगा, इस शेड्यूल में शो करा है पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन पॉजिटिव प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई. इंडिविजुअल सप्लाई क्या होता है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल ये होता है जहाँ पे क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिपेंड कर रही है कि जैसे वो प्राइस से. लाइक प्राइस इज 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ प्राइस है तो क्वांटिटी डिमांड 10,000 है. प्राइस 20 रुपये हो गई तो क्वांटिटी हो गई 12,000. प्राइस 30 है तो क्वांटिटी हो गई 14,000. जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है उसकी क्वांटिटी भी बढ़ती जा रही है. द प्रोड्यूसर वुड विलिंग टू ऑफर फॉर सेट एट वेरियस प्राइस इन द मार्केट. क्योंकि वो क्या करेगा, प्रोड्यूसर जो होगा वो उसको अलग अलग क्वांटिटी को अलग अलग प्राइस में बेचेगा. तो दैट इज़ कॉल्ड इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल. तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंडिविजुअल उस चीज़ को सेम प्राइस पे चलाए. वो अपने प्राइस को अपने इच्छा के अनुसार ऑफर कर सकता है, सेल फॉर वेरियस प्राइस इन द मार्केट. यहाँ लिखा है प्रोड्यूसर वुड बी विलिंग टू ऑफर फॉर सेल एट वेरियस प्राइस इन द मार्केट. तो दैट इज़ कॉल्ड सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल. ओके, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हमने आज पढ़ लिया इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल. इसकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मार्केट सप्लाई शेड्यूल. सो तब तक के लिए आप अच्छे से इसको रीड करें. थैंक यू क्लास.